नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 16 जनवरी को दरोगा के 2446 पदों का रिजल्ट बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है और रिजल्ट के बाद सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये आरोप है कि उन्होंने जो कट ऑफ फिक्स किए गए हैं विभिन्न कैटेगरी के, उससे कहीं ज़्यादा प्रश्नों को हल किया, बावजूद इसके उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ इनका ये भी आरोप है कि जो ओएमआर सीट पे कार्बन कॉपी लगती है, कैंडिडेट कॉपी, उसे वो कैंडिडेट को ना देकर खुद के पास रख लेते हैं, अपना क्वेश्चन भी अपने पास रखते हैं, आंसर सीट भी नहीं जारी करते हैं। और ऐसे में छात्र जो हैं अब कोर्ट की तरफ जाने का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आकाश कुमार, जो मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई जो कि ये आरोप लगा रहा है। क्या आपके साथ हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताते हैं। सर, सबसे पहला मेरा तो ये है आरोप, क्योंकि जितना कट ऑफ जारी किया गया, हम कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे हैं हम लोग। और कट ऑफ से आगे होने के बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट में नाम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ना तो हम लोग को ये बताया गया है, कुछ इशू दिया गया है कि टेक्निकल इशू के कारण कुछ लोगों का ये हो गया है, मतलब नहीं रिजल्ट हो पाया है। तो उस टेक्निकल इशू के कारण सारे लोग तो नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में अभी भी हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने भी बोला कि मेरा जो है कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है ऊपर, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है। उसके बाद सबसे पहला ये है कि जैसे कि अब ये जो है पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है, कि वो कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, ठीक है। अगर कार्बन कॉपी दे दिया जाए, कार्बन कॉपी देने के बाद, ठीक है, कार्बन कॉपी देने के बाद वो आंसर शीट जारी कर दे तो हम लोग को वो पारदर्शिता पता चलेगा। और उसके बाद हम लोगों को ना उन पे आरोप कुछ भी नहीं हम लोग लगा सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग का ना नंबर शो किया गया है और ना ही अब कार्बन कॉपी दिया गया है, ठीक है। हाँ, और साथ साथ ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का एक साथ रिजल्ट हो जाना ये कोई संजोग नहीं होता है, एक रूम में हो सकता है। बहुत सारे रूम में आप देखे होंगे कि ये हो चुका है, ठीक है। और हमने देखा कि जो बाउंड्री के लगभग में थे, जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर था, उनका रिजल्ट है। जो कट ऑफ से ज़्यादा थे, जिनका मेरिट बनने का चांसेस था, वो लोग को मतलब कट ऑफ से बाहर मतलब रिजल्ट ही से बाहर कर दिया गया। और ना उनका कोई कारण बताया गया है, ना उनका मार्क्स बताया गया है। तो इसलिए हम लोग जो है, हम जब बीपीएसएससी आयोग के पास गए, वहाँ पे ऑफिस में मिलने के लिए, तो वहाँ पे गार्ड तो पहले बोले कि ठीक है मिलेंगे सर, 1 घंटा वेट कीजिए, 2 घंटा वेट कीजिए। जब हो गया तो फिर बोले सर नहीं मिल सकते हैं, आप लोग आरटीआई फाइल कीजिए, ठीक है, जवाब दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछले बार भी सब लोग ने आरटीआई किया था, बहुत लोगों का था, तो उन लोग का आरटीआई का कोई जवाब आज तक नहीं आया है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग कोर्ट की तरफ जाने का निर्णय किए हैं। तो आपने कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर दिया है या प्रोसेस में, क्या उसमें बताते जा रहा है? अभी जो है मैंने जो है कोर्ट में केस फाइल नहीं हुआ है, लेकिन हम जल्द से जल्द कोर्ट में केस जो है डालने वाले हैं। और हमारे साथ में जो जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ आए, हम उन लोग के साथ में लड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने हमें फ़ोटो भेजा था कि वकालतनामा जो है आपने ये कर दिया, 12 लोग आपके साथ पेटिशनर हैं और आप लोग को आर्थिक समस्या आ रही है। जी, हम लोगों को मेन जो है अभी तक केस नहीं फाइल होने का कारण है कि हम लोग के पास थोड़ी सी आर्थिक समस्या है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, इसलिए हम लोग के पास जो आर्थिक समस्या है, इसके लिए आप लोग जो है जितने स्टूडेंट हैं जो अभी इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका ये मतलब कारण बना हुआ है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है फिर भी नहीं आया, तो वो लोग हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो हम लोग जल्दी से जल्दी कोर्ट में ये केस को फाइल करेंगे, ठीक है। इसी के चलते नहीं हो पाया था क्योंकि कल फीस देने के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो अभी आप लोगों के सामने में स्क्रीन पे एक नंबर जाएगा, जिसमें एक पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर होगा और मेरा अकाउंट नंबर होगा, और इसी पे ही पैसा डालिएगा, कोई दूसरा अकाउंट पे नहीं डालिएगा पैसा, क्योंकि अगर आप दूसरा जगह डालते हैं तो हो सकता है कोई लोग फ्रॉड कर सकता है। लेकिन इसी अकाउंट पे आप लोग डालिए, जो स्क्रीन पे आएगा प्रदर्शित होगा उसी पे आप लोग डालिएगा, ठीक है। और कांटेक्ट करने के लिए मैं 1-2 नंबर आपको नीचे में दे दूंगा, जिनसे आप कांटेक्ट करके आप पैसा उनसे कांटेक्ट करके ही पैसा डालें, या पैसा डालने के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए वकील साहब क्या बोले? आप लोग का केस सुने तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसके पहले भी इस तरह का मामला आया है तो हमने
कोर्ट में जो है इसको फाइल किया था और हमें जीत मिली थी। तो इसलिए हम लोग उम्मीद है कि हम लोग को कोर्ट से ज़रूर हमें मदद मिलेगी। तो ये थे आकाश जी, जिन्होंने हाई कोर्ट में जो केस फाइल करने की प्रोसेस में है, और ये हमेशा ये बीपीएसएससी दरोगा जो चयन है इसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है कि रिजल्ट आए, चाहे कोई भी पीटी हो, मेंस हो या फाइनल हो, एक केस जो है वो कोर्ट में ज़रूर फाइल होता है। और ये भी इतिहास है कि जज साहब जो हैं वो फटकार बहुत लगाते हैं आयोग को, लेकिन फैसला उन्हीं के पक्ष में देते हैं और छात्र जो हैं वो ठगे रह जाते हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो आशा पे हैं और उन्हें न्यायालय पर काफ़ी भरोसा है कि उन्हें इस बार न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। जो असंतोष उन्हें है उस असंतोष को दूर किया जाएगा। और देखने वाली बात है कि बीपीएसएससी जिस पर परीक्षा पर जो है सैकड़ों की संख्या में हमारे चैनल में लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया, हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट के साथ जो है वो कुछ गड़बड़ हुआ है। और सारे का सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका एक ही शब्द में कहना है कि उनका नंबर जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा है और उनका रिजल्ट नहीं आया। तो एक जैसी समस्या सबकी बनी हुई है, तो ऐसे में आयोग का ये दायित्व तो बनता है कि इनके इन समस्याओं का वो निराकरण करें, नहीं तो फिर से ये पूरा मामला जो है कोर्ट कचहरी में फंस जाएगा और इससे जो है जो बहाली प्रक्रिया है वो तो रुकेगी ही, उसमें तो समय लगेगा ही। इसके साथ ही साथ छात्रों में एक असंतोष पैदा हो जाएगा, मोह भंग हो जाएगा बिहार की संस्थाओं से। तो देखने वाली बात है कि आयोग इस पर क्या अपनी स्पष्टीकरण देता है, क्या अपना रुख रखता है। और जैसे कोई अपडेट होगा हम आपसे जुड़े रहेंगे, हर एक अपडेट देते रहेंगे दरोगा रिजल्ट से संबंधित, उनके समस्याओं से संबंधित। आप जुड़े रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।